हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके और यूकेपीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है केप गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 मिनट में आ रहा है वाक्य में कौन सा कारक है? फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें है अधिकरण कारक। जिस वाक्य में या जिस कारक में समय का बोध करवाया जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 मिनट, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, अन्याय शब्द रचना के आधार पर है। सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है एक यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको यौगिक शब्द कहते हैं। इसके अलावा जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो भी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेज शब्द किस भाषा का शब्द है? थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, और उनका मॉडिफाई रूप जो है वर्तमान हम प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो तत्सम शब्द है वो है चंद्रिका, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा अंधेरा, कंगन, काज, ये सभी तद्भव शब्द हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसिज जो है इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अलावा मकरंद, सरसिज और इंदिवर, ये सभी कमल के पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा है? गरीब शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, और अगर यहाँ पर गरीबी लिखा होता तो उसमें होती है भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। सेवन्थ क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा जाता है, एक अधिकारी लिखे लेकिन दूसरे अधिकारी को, तो वहाँ पर होता है अर्ध सरकारी पत्र। इसके अलावा जब एक पद से दूसरे पद को पत्र लिखे जाते हैं तो वहाँ पर शासकीय पत्र होता है। एट्थ क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? एट्थ का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नाइन्थ क्वेश्चन है, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हिंदी भाषा के लिए पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, ये हुआ था 1975 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण काकल्य वर्ण भी कहलाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है ह को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है उद्भिज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, संध्या गीत रचना है, यानी कि जो संध्या गीत है पुस्तक वो किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संध्या गीत जो है महादेव वर्मा जी की रचना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने की कला या कार्य को क्या कहते हैं? टिप्पणी लिखने की कला या कार्य को कहते हैं टिप्पण, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी रचना को कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद की रचना गोदान है, जिसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। 15 क्वेश्चन है, की में कौन सा कारक है? तो की जैसे संबंध कारक होता है का, के, की, रा, रे, री, तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, और इसमें संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वो का, के, की, रा, रे, री होती है। सुनार शब्द में प्रत्यय लगा है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनार शब्द में अप्रत्यय, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं, और अगर प्रारंभ में लगे तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो सोना, और यहाँ पर प्रत्यय है आर, और शब्द बना है यहाँ पर सुनार।
17 है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है बघेली बोली हिंदी में किस भाषा बोली के अंतर्गत आती है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बघेली बोली जो है हिंदी में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है भ्रमर गीत रचना किसकी है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भ्रमर गीत रचना है सूरदास जी की, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूरदास जी को जो है अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है, और सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी थे। 20 क्वेश्चन है नारित्व में कौन सी संज्ञा है? नारित्व में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर नारी शब्द लिखा होता तब होती जातिवाचक संज्ञा। नारित्व एक भाव है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है राज्य में लघु उद्योग एवं विकास निगम कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है नायक सुधार समिति किस वर्ष बनी थी? राज्य में नायक सुधार समिति बनी थी 1919 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नायक जाति के सुधार के लिए नायक सुधार कमेटी बनी थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और भारती चंद के समय कहा जाता है उद्भव हुआ था नायक जाति का उत्तराखंड में। 24 क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में कृषि भूमि का सबसे कम सबसे कम प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रुद्रपुर में जो है कृषि भूमि सबसे कम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है त्रियुगी नारायण मंदिर किस देवता को समर्पित है? त्रियुगी नारायण मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाह यहीं हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है चंद्रकाल में रेशम बुनकरों को कहा जाता था? तो चंद्रकाल में जो रेशम बुनकर होते थे उन्हें कहा जाता था पटुए, ऑप्शन डी करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो प्रसिद्ध सिराई घाटी जो है वो कमल नदी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सिराई घाटी जो है उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। 28 क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक पूरा प्रजाति किसे माना जाता है? तो सबसे पूरा प्रजाति जो है उत्तराखंड की वो कोल प्रजाति है, सबसे प्राचीन है, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गैरसैंण विकास परिषद का गठन 2014 में हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है किस पवार राजा ने रघुनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जयकृत शाह ने जो पवार वंशीय राजा था उसने रघुनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये रघुनाथ मंदिर जो है टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है, और कहा जाता है कि ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब होता है? ये हो चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, इसे स्किप कर दीजिए। 33 क्वेश्चन है डियर पार्क राज्य में किस जनपद में स्थित है? डियर पार्क जो है अल्मोड़ा में स्थित है। एक मालसी डियर पार्क जो है देहरादून में भी है, और ये जो डियर पार्क अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है मूर्तियों के संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है? तो राज्य में मूर्तियों के संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है, हो जाएगा यहाँ पर देहरादून। 35 क्वेश्चन है कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36 है मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। लाल टिब्बा जो है मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पहली सबसे ऊंची चोटी मसूरी में गनहिल पहाड़ी है। 37 क्वेश्चन है राज्य में पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क का विकास किया जा रहा है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये किया जा रहा है देहरादून में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है इनमें से सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड में 4 आरक्षित क्षेत्र हैं। एक है आसन जो देहरादून में है, दूसरा है झिलमिल जो हरिद्वार में है, फिर है पावलगढ़ और नैना देवी जो दोनों नैनीताल में स्थित है। तो इन्हें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 634 ईस्वी के आसपास चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, और उस समय जो
राजा था, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय ह्यूएन जो है भारत की यात्रा पर आया था। 40 क्वेश्चन है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? गौरा देवी जी ने चिपको आंदोलन के दौरान पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके लिए इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पर बताना है स्थापना वर्ष। ऑप्शन ए है मसूरी नगर पालिका की स्थापना 1842 में हुई थी, करेक्ट है। दूसरा है देहरादून नगर पालिका 1967 में बनी थी, करेक्ट है। तीसरा है देहरादून नगर निगम 1998 में बना, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। 42 क्वेश्चन है, किसी राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? किसी राज्य का राजनीतिक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री जो है वही सारे कार्य करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? पौड़ी को हिल स्टेशन का जो दर्जा है 1992 में मिला था। ऑप्शन बी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? गोरखनाथ गुफा भक्तियाना में है, जो श्रीनगर में आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, गांधी सरोवर कहाँ स्थित है? गांधी सरोवर जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसे सुरवदी ताल और चौराबाड़ी ग्लेशियर भी कहा जाता है। यहीं पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए इनका इस स्थान का नाम गांधी सरोवर रखा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? रामेश्वर जो है वो पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है तालेश्वर जो है वो काली गंगा और कटी पानी के संगम पर है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है काकड़ी घाट जो है पनार और सरयू नदी के संगम पर है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। 47 क्वेश्चन है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज बना था 2008 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, सप्तेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्तेश्वर मंदिर समूह चंपावत में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, तिलहरी आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिलहरी आभूषण जो है गले का आभूषण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है, लाखा मंडल में किन नदियों का संगम होता है? लाखा मंडल जो है देहरादून के जौनसार क्षेत्र में आता है, और ये यमुना और इगनार नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर लाखों मूर्तियों के भंडार मिले हैं, इसलिए इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा है, और ये यमुना और इगनार नदी के संगम पर स्थित है। 52 क्वेश्चन है, राज्य की सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी का जनघनत्व सबसे कम है, लगभग 41। और इसके अलावा अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, तो वो है हरिद्वार। 53 क्वेश्चन है, मौलाराम चित्र संग्रहालय राज्य में कहाँ स्थित है? 53 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 54 क्वेश्चन है, कुमाऊं की सबसे गहरी ताल कौन सी है? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमाऊं की सबसे गहरी ताल नौकुचिया ताल है, और कुमाऊं की अगर सबसे बड़ी ताल की बात करें तो वो भीमताल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, नौकुचिया ताल, ये नैनीताल में स्थित है। 55 क्वेश्चन है, नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो नैनीताल में स्थित है, और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। 56 क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 56 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 20। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड से बनने वाले प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो थे वो विपिन चंद्र जोशी जी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है?
तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2009 में, तो ऑप्शन 59 क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फूलों की घाटी। 60 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा यानी कि मिट्टी का पीएच कितना है? तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मृदा का जो पीएच है 5.5 से 6.5 के बीच में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, जो एक खैराती अस्पताल था। यहाँ पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती थी। 62 क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता क्या था? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य काल में जो सीता था वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद जो है इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ पर अस्थायी पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव जी थे। 64 क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध जो है यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2014 में शुरू हुआ था और ये 2018 के लगभग खत्म हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, मूलतः श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, देश में पहली कृषि संबंधी जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश में पहली कृषि संबंधी जनगणना करवाई गई थी 1970 से 71 के बीच में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं? तो विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं फंडे की खाड़ी में, जो अमेरिका में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव ने इस समय आग का प्रयोग करना सीख लिया था। 69 क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का प्राचीन नाम पार्शिया था? 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान का प्राचीन नाम पार्शिया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ताइवान का पुराना नाम फार्मूसा था। 70 क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था 1951 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 71 क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? 71 का ऑप्शन डी करेक्ट है, गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन है, द रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? द रिपब्लिक बुक जो है प्लेटो की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये निर्णय जो था इसका असफल निर्णय था, इसमें बहुत नुकसान हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 74 क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 75 क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में हुई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थानीय पवन का संबंध सहारा रेगिस्तान से है? सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है, और सिराको जो पवन है स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड, इसका संबंध सहारा रेगिस्तान से है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 77 क्वेश्चन है, इनमें से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज में रोम है, और अगर वॉलेटाइल मेमोरी की बात करें तो वो रैम है। 78 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को कहा जाता है मॉडेम, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है?
तो पहले से अगर कंप्यूटर स्टार्ट हो उसे रीस्टार्ट करने के लिए कहते हैं वार्म बूटिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है वार्म बूटिंग। 80 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होना चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किस रूप में की थी? 81 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संघ की स्थापना की थी और ये एक क्रांतिकारी संगठन था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है, मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी ने होस्ट किया था। 83 क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है, जो केरल में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 84 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्जेंटीना प्रेरिस घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अर्जेंटीना में नहीं है प्रेरिस घास के मैदान। प्रेरिस घास के मैदान जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, जबकि अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत है। इसके अलावा डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है, करेक्ट है। स्टेपीज जो है वो मध्य एशिया में मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। और वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अर्जेंटीना प्रेरी से संबंधित नहीं है, ये गलत है, यही आंसर होगा। 85 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं होता है? तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों का वर्णन है। 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, और वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके अलावा चौथा राज्य है मिजोरम। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो गलत है, यही आंसर होगा। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 86 क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये थे मानवेंद्र शाह। यहाँ पर मानवेंद्र नाथ होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस के माध्यम से पहचाना जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कोर्ट है यानी कि न्यायिक अंग है वो द हेग नीदरलैंड में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, द हेग। 89 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पाई जाती है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 क्वेश्चन है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और उन्हीं की अनुशंसा पर भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। तो ये थे हिंदी उत्तराखंड GS के क्वेश्चंस। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर लगा लीजिए। इसमें कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते हमारे चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है, जो UKSSC और UKPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।